ये पिछला जो वीडियो बनाए हुए थे उसमें यहाँ तक सवाल बताए थे और इसके बाद समय अभाव के कारण नहीं बताए थे। आज हम फिर 20 और 21 सवाल 2022 के परीक्षा में पूछा गया सवाल आपको बताने वाले हैं। देखिए कितना आसान सवाल 2022 में पूछा है और उससे भी आसान सवाल 2023 में पूछेगा। अगर पूरा 2010 से लेकर 2022 तक के सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव आप हल कर लीजिएगा तो अब उससे अतिरिक्त सवाल नहीं रख सकता है परीक्षा में, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए विशेष फोकस कीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसको समझते हुए आगे बढ़िए। जैसे 21 नंबर सवाल तक हो गया था, आज हम सवाल नंबर 22 देखिएगा। ये सवाल है कि सर ध्यान दिएगा, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई डी एक्स स्क्वायर। सुनिएगा बात अच्छे से। एक बाबू हम सवाल पढ़ाए थे आपको सेकेंड ऑर्डर, याद है या भूल गए हैं? सेकेंड ऑर्डर 5.7 में हम बताए थे क्या कि सर एक बार अगर डिफरेंशिएशन किया गया है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर। यानी एक बार किसी भी सवाल का अगर एक बार डिफरेंशिएशन है तो कहते क्या है dy बाई डी एक्स, और इसी का दोबारा हम अवकलज कर देते हैं ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यानी एक ही सवाल को, जैसे ये y है तो y को dy बाई डी एक्स और फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। y को अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन करें तो ये लिखते हैं और दोबारा अवकलज करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मेरा सवाल है अब स्पष्ट कह रहा है ना कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सुनिएगा, विद्यार्थी क्या करता है ना कि समझता है कि ये जो दिया गया है एक बार अवकलज करके दिया गया है, मात्र एक ही बार डिफरेंशिएशन करके और आंसर दे देता है। ऐसा गलती मत कीजिएगा। जब डी स्क्वायर है ना तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सुनिएगा, अब जैसे अगर एक बार अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे डी वाई बाई डी एक्स, या एक बार डिफरेंशिएशन पहले करते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है तो बताया जाए, ठीक है? एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मान आएगा बताइए? तो अगर डी एक्स है क्या लिखिएगा कि सर 2x प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0। अभी तो समझाने का जरूरत नहीं ना है जी। x के पावर n का फॉर्मूला n(x(n-1), तो 2x के पावर 2-1। सर 3 बाहर dx बाई dx 1 और dc बाई dx का मान 0। क्लियर है? अब यहां पे एक बार और करते हैं डी स्क्वायर। क्या मान आया बाबू? 2x प्लस 3 बाई डी एक्स स्क्वायर। या अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जो मान आया उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया जाए डी 2x प्लस 3 बाई डी एक्स बराबर, अब क्या 2 बाहर dx बाई dx और प्लस 3 का 0 यानी 2। तो यहां पे देखिए, तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो 2x प्लस 3 यही ना है, और इसको देखा जाए 2। देखिए विद्यार्थी एक ही बार डिफरेंशिएशन करके और देखता है कि ऑप्शन दिया गया सी, ऑप्शन मार देगा। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा। डी स्क्वायर है ना तो 2 बार अवकलज निकालिएगा, आंसर आपका होगा 2। तो ये 4 दिया गया है तो ये गलत कर दिया गया है, ये भी गलत दे दिया गया है, ये भी गलत है। ये एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ये मान आ रहा है तो ये भी गलत। ये डी ऑप्शन जो है आपका सही है। क्लियर है? अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहती है। ए बराबर दिया गया है, सुनिएगा। ए बराबर कह रही है कि 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है? और ये जो ए है ना, ये गलती लिख दिया है बाबू, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक ना? लिखने वाला गलत कर दिया है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए हम कैसे निकालते हैं आप याद कीजिए, सारणिक, उप सारणिक, सखंड, माइनर को फैक्टर बताए हैं क्या? तो पहले माइनर इसका निकालते हैं। माइनर के हम को फैक्टर एक ही बार निकाल लेते हैं। A11 तो आपको पता है, माइनर बताए थे, उस रो कॉलम को छोड़ दिया जाता है तो m निकलता है। अगर हमें माइनर निकालना है, क्या सवाल है कि सर 1 और 4, माइनर पहले निकालते हैं M11। ध्यान दीजिएगा माइनर।
अब M11 का अर्थ समझना है, ठीक है ना, कि सर पहला रो पहला स्तंभ छोड़ दीजिए तो बचेगा 4। M12 पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए बचेगा 1। M21 दूसरा रो पहला छोड़ दीजिए 3। M22 बराबर, कोनो दिक्कत? माइनर निकालिए ना, को फैक्टर। अगर इनको जोड़ने के बाद सम संख्या रहेगा तो प्लस का साइन दिया जाएगा, समझ में क्या? 112 सम संख्या है ना तो प्लस, अगर जोड़ने पर विषम संख्या आ जाए ना तो -1 तब -1, यही रखेंगे, केवल निगेटिव साइन दे देते हैं। अब A21 विषम संख्या है जी, 2 1 3 जोड़िएगा, हाँ सर, तब माइनस। बाबू हमारे A22 बराबर 4 यानी 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सुनिएगा, अब जो ये निकाले हुए हैं ना, इससे एक नया अवयव बना लीजिए। मान लीजिए अवयव B नाम दे दिए। क्या क्या बनेगा बाबू? 4 -1 -3 2। कोई बोलेगा नहीं? और जब एडजॉइंट A निकालना रहता है, एडजॉइंट A इक्वल B का ट्रांसपोज क्या लिखोगे? 4 -1 -3 2। कोई बोलेगा नहीं? अब हम जब एडजॉइंट A निकाले तो B का ट्रांसपोज पढ़ाए हुए 3.3 में कि सर पंक्ति स्तंभ और स्तंभ पंक्ति बन जाता है। तो हमने एडजॉइंट A निकाला, ये आंसर आया। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो B दिया गया है एडजॉइंट A, यानी ऑप्शन कौन सही है? 4 -3 -1 2। तो ये जो पहला ऑप्शन देती है ना, ये सही देती है। ये जो है ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। क्लियर है ना? तो ये ध्यान दिया, एडजॉइंट कैसे निकाले हैं? पहले माइनर को फैक्टर तब एडजॉइंट, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा, भुला मत जाइएगा। बहुत आसान है ना, झमेला है। अच्छा, तब मेला में चल जो, ठीक ना? देखिए ये एगो दे दिया है, आप कह रहे हैं ना कि इसका मान निकालना है। सर आपको कैसे पता मान निकालना है? तो ये एगो सारणिक है, आप बराबर करके कह रहे हैं कि बताइए कौन मनवा होगा। सारणिक 4.1 में पढ़ाए थे कि सर सारणी के मान 2 तरीका से निकलता है। एगो 2 गुना 2 का रहेगा तब उसका मान तिरछा तिरछी गुना, 3 गुना 3 का रहता है तो उसके लिए बताए हुए थे। जानते हैं कैसे बनेगा? कि सर 2 रो कॉलम को छोड़ देगा, -3 5, सॉरी सुनिए क्या हो जाएगा? 0 4 5 -7। कोनो दिक्कत? प्लस उसके बाद -3, उसके रो कॉलम को छोड़िएगा 6 1 4 -7, और फिर +5, इसके रो कॉलम को छोड़िएगा 6 0 1 5, ठीक ना? 2 0 -20, माइनस माइनस +3 7 छक्का -42 -4, +5 6 5 30 -40, +3 गुना -4 2 6 46, आप +30 5 150, 150 में 40 जाएगा 110 माइनस, कोई बोलेगा नहीं? 6 3 18 के अंत में लग रहा है 4 3 12 1 13, क्या बचेगा जी? -20 30 यानी कितना हो जाएगा? 28 -28। तो अब हम क्या बोलेंगे? क्या बोलती तू? तो कौन हम बोले? डी ऑप्शन जो है सही है। क्लियर है? हाइज दिया है ना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना? देखिए सुनिएगा, ऑप्शन ऐसे भी ध्यान रखिए तनी से तक शक्ति पे। देख 12 24, ठीक ना? ऐसा ही गलत बुझाता कि दोनों अलग अलग राग, यही दूगों में से कोनो एगो सही रहेगा। जब ऑप्शन ऐसा मिले ना तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? अब बाकी देख लीजिएगा, आप तो खुद ही समझदार हैं। चलिए ये एक सवाल है, क्या कह रहा है ना कि 2 5 8 10, क्वेश्चन के भाव समझ का कहता, कौन भाव में बा? 5 50, क्वेश्चन का भाव समझिएगा। ये अवयव के गुणा है, ठीक ना? का भाव बा हो? गुणा के भाव बा, बुझाता ना बाबू? हमारे 5 दूनी का 10
आप 50 यानी 250, 8 × 5 = 40 कहता, आ 10 × 5 = 500 हो जाए। जोड़बे तो 260 आ 540, देख का कहता है 260 ही तो गलऊ, हाई 260 540, ये सही हो। क्वेश्चन का भाव देखे कितना अच्छा था, ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्या है, ये दिया गया है, देखिए x बराबर, देखिए क्वेश्चन का भाव समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन का भाव है कि cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x। सुनिएगा, आए ये वाल बल कर रहे हैं, सुनिए वो आ जाएगा। सुनिए x बराबर 1/5 और cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x। इस सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन परीक्षा में मिल जाएगा तो ये बहुत टफ हो जाएगा। कौन बता सकता है? आए ए बाबू हमारे cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x लिख दिए ना। है कैसे सर? तो 2 sin इनवर्स x के sin इनवर्स x और sin इनवर्स x लिख दिए, कोनो दिक्कत? आ खुद समझदार बड़ा, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x π/2 आ प्लस sin इनवर्स x cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन, आ थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स x बाबू माइनस आ साइन इनवर्स, क्वेश्चन के भाव रहे कट गई, बाचल का x आ x बराबर देले बा, का देले बा? तो 1/5 कहता गलऊ, हम एक पे ध्यान न दें, हई गलऊ डी में एक जल्द कुछ नहीं कहना कि नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज, तो डीओ गलऊ, हम जाएंगे बी के साथ, ठीक ना। चलिए अगला का है, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। समाकलन है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आसान है, लेकिन नहीं, सुनिए हम जब पढ़ते थे ना तो सबसे आसान हमको शुरू में लगा था डिफरेंशिएशन, आज जब आगे बढ़े ना तो पता चला कि डिफरेंशिएशन और टफ है, इंटीग्रेशन में आसान है। डिफरेंशिएशन का अगला टर्म पढ़िएगा जब पीजी में जाइएगा तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हालत बिगाड़ देता है समझने में और समझाने में। हाँ इंटर में बात, इंटर में तो टफ लगता है, आगे जी बस न तो बुझाए कि ना वह ठीक रहे। चलिए सुनिएगा, ये सवाल दिया गया है ना 0 1, देख का कहता, मैंने हंसे वाला बात कहली सका, 0 1 x 1 - x के पावर 10 dx। देख 7.11 में एगो प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे इंटीग्रेशन का, याद होगा, 0a f(x) dx बराबर 0a f a - x dx। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो लिख लेना, ठीक ना। तो का लिखेंगे कि बाबू हमारे 0a हो गया, x के जगह पे बाबू 1 - x। सर ये कैसे? देखिए ए नहीं कहिए, का है 1 है, क्या है बाबू? 1 है, ये जो है ना ये 1 है, माफ कीजिएगा, नहीं सुनिए ना, गुना कहला 0 1 x है ना, तो ऐसे डायरेक्ट कर दिया जाए, हाँ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए x माइनस, नहीं गलत हो जाएगा, पहले तो 10 को हल करेंगे तब ना गुना होगा। चलिए x की जगह पे 1 - x हो गया, आई इंटू में 1 - x की जगह पे 1 - x के पावर 10 dx। कौन नियम से सर? तो जहाँ जहाँ x रहता है ना वहाँ वहाँ a - x हो जाता है। तो जहाँ जहाँ x है ना, यहाँ पे a का मान 1 है तो 1 - x है ना, 1 - x। का लिखेंगे 0 1 1 - x इंटू 1 -1 माइनस प्लस x के पावर 10 dx। कटा दें, हाई गलऊ, का बचता हो 0 1 1 - x x के पावर 10 dx। कोनो दिक्कत बुझाता नहीं लकी शर्मा? आए
बुझाते न? हाँ, एक उस समय रहे लकी शर्मा चल रहा बहुत ज़्यादा, कॉमेडियन था, बहुत अच्छा करता था। अब यह है लेकिन जिंदा है कहाँ है नहीं पता है। 0 1 सुनिएगा, 0 1 x के पावर 10 में 1 से गुना कीजिएगा x के पावर 11, अब माइनस x के पावर 10 इंटू एक्स, तो x के पावर सॉरी ये 10 हो जाएगा ना, 10 और 1 1 इंटू एक्स के पावर 10 तो x के पावर 10, x इंटू एक्स के पावर 10 तो x के पावर 11 dx। आप तो खुद फार्मूला जानते हैं, x के पावर n dx मिलता है तो x के पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस, अब प्लस सी तो सब में जोड़ना रहता है, तो हालांकि निश्चित समाकलन है। x के पावर 11 बाई 11 माइनस x के पावर 12 बाई, मान क्या पर लिमिट का 1 और 0, 1 रखिए तो 1 के पावर 11 1 ही रहेगा, 1 बाई 11, 1 के पावर 12 1 बाई 12, ठीक ना। आज 0 रखिएगा तो 0 बाई 11 माइनस 0 बाई 12, क्या बचेगा बाबू? इसको हल कीजिए तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 12 120 कितना हो जाएगा? 132, 12 माइनस 11 1 बाई 132, कौन आंसर सही देती है देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है, ठीक ना। बी और सी और डी गलत है, क्लियर है ना। चलिए अब अगला क्या सवाल कहती है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है। कराना कैसे सवाल वो लिख दिया है जी, a3a² की हई एक ऐजा कहला लिख दिया है, टाइपिंग गलती होगा, हो सकता है। सुनिएगा, हम यहीं से मुद्दा उठाते हैं। 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस 1 दे दिया। देखिए टाइपराइटर का क्या कहा जाए, आई होगा, ठीक ना, 1 कभी हो ही नहीं सकता, 1 = 0, ठीक ना, क्योंकि आव्यूह में 1 कभी नहीं होना होगा तो आई ही होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि ये जो सवाल है ना, थोड़ा सा ध्यान दिया। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है ना। सुनिएगा कैसे हल करेंगे, कोई बता सकता है जी इसमें से? कोई ऐसा सामर्थ्यवान है? अच्छा, तो ये ऑप्शन ए सही कर दें, बोलिए, क्या बोका बनाओ तेरे से। चले आई, इसमें कोई राम नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे। 12 से 100 पीछे कुंदन है, राम तो नहीं ना है, तब चुप रहा। सुने आई, हम एक कॉमन लेते हैं रे, सुनिए, ए इनवर्स निकालना है, एक कॉमन ले लिए, 3a² प्लस 2a प्लस 5 एक कॉमन हो गया तो आई आ जाएगा, पता है ना, बताए हुए आपको, a इंटू आई बराबर a, आगे पढ़ाए हैं आप, प्लस आई a इनवर्स इंटू आई बराबर 0। कैसे सर? इसमें इससे गुना किया ये आ जाएगा, इसमें इससे गुना किया ये आएगा, a इंटू आई बराबर a, आज ही पढ़ाए हैं, और a इनवर्स कैंसिल, आई बच जाएगा, कोई दिक्कत? a को उधर भेज कर 3a² प्लस 2a प्लस 5i और प्लस a इनवर्स इंटू आई, आज बताए a इनवर्स से होता है, बराबर 0। a को उधर 0 बाई a यानी कैंसिल हो जाएगा। a इनवर्स का मान क्यों रखना है हमको? a इनवर्स बराबर सबको उधर भी -3a² माइनस 2a माइनस 5i। अब देखिए कि ऐसा कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, ये कैंसिल, -3a² माइनस 2a माइनस 5i, ऑप्शन बी सही, ये गलत और ये गलत। देख रहे हैं कितना आसान है। अगर 2022 के परीक्षा में बैठे रहते हैं, हाँ तो बताओ, सुनिए अब ये सवाल है, सुनिए आई, ये सवाल है, कह रहा है ना कि बताइए कि x और y का मान क्या होगा। सुनिए आई, देखिए x और y बराबर, x और y बराबर, ठीक ना, 2x - 1 और 7। सुनिए आई, x का मान निकालना है। आज 3.1 में एक पढ़ाए थे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की समानता, इसका पहला बराबर, इसका दूसरा बराबर। सुनिएगा क्या लिखिएगा, x बराबर 2x - 1 और y बराबर 7। हल करते हैं,
1 बराबर 2x माइनस एक्स, 1 बराबर x और y बराबर 7। x बराबर 3 गलत, x बराबर 0 गलत, x बराबर 3 गलत, x बराबर 1, y बराबर 7। ऑप्शन नंबर जो बी है सही है। क्लियर है ना? ये सब सवालों में कुछ है जी? सुनिएगा, एक और क्वेश्चन के भाव दे दिले बा, ठीक ना? 5 6 भाव का बा गुना के बा, भाव का है गुना का है। तो गुना का भाव है ना, तो जानबे करते हैं। देखिए गुना के लिए ये याद रखिएगा, 2 गुना 1 है तो ये 1 गुना 2 है, बताए हुए थे। इसका स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर होना चाहिए। गुना करेंगे, नल हो गया है, बाल्टी हो गया। 1 गुना 5 5, फिर 1 गुना 6 6, 0 गुना 5 0, 0 गुना 6 0। अब भाव समझे तो कौन दिले बा? 5 6 गलत, 5 6 गलत, 0 0 गलत, डी ऑप्शन है सही है। क्लियर है ना? स्पष्ट है ना? चलिए अगला एक और है, क्वेश्चन का भाव गुना का है। 7 6 0 माइनस 1 और 1 0 0 1। गुना करने की जरूरत बा का? सर ये इकाई आ गया 1 0 0 1 है ना, ठीक है। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। कैसे गुना करके आप देख भी लीजिएगा। सर 7 और प्लस 0, सर 0 प्लस सॉरी 1 0, देखिए आई सुनिए कितना हो जाएगा 6, ठीक ना? आई सुनिए अब क्या 7 1 7 6 0 0, 0 में से गुना 6। चलिए अब दूसरा नल से भरते हैं। 0 में 1 से गुना 0 प्लस माइनस 1 गुना 0 0 0 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 ना जी, माइनस 1। 7 6 0 माइनस 1, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये। देखिएगा अभी आज पढ़ाए भी थे कि सर a इंटू आई कीजिएगा ना तो a ही आता है। तो ये किसका मान होता है? 1 0 0 1 i का ही मान है, ठीक है ना? चलिए अगला क्या है बाबू, ठीक ना? कि 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर। देखिए वीडियो जो बना रहे हैं ना उसको आप लोग तनी सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना? ताकि तनी सा शेयर किया तनी सा चलता है ना तो मन करता है कि बताया, नहीं तो फिर देखते हैं कि हाँ तो ठीक बा कर दिया। सुनिए 2 tan इनवर्स 1/2 हल करना है। देखिएगा पहला कि 1/2 tan में कहीं नहीं होता है, 0 30 60 45 जो भी मान है 1/2 नहीं होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला काम करे, जानते हैं क्या? 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? क्या लिखेंगे कि सर tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी tan इनवर्स 1 एलसीएम 4 4 माइनस 1, tan इनवर्स 4 ऊपर बाई 3, 3/4 गलत, tan इनवर्स 7/12 गलत, tan इनवर्स 12/7, बी ऑप्शन सही है। कोनो दिक्कत? चलिए अब अगला का कहता हो कि सर 0 1 tan इनवर्स, देखा जो x छोड़ दिले बा, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर दे प्रतिस्थापन विधि का 7.2, ठीक ना? z बराबर tan इनवर्स x dz बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा ना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड बराबर डी एक्स। कौन दिक्कत? 0 1 तो 0 1 tan इनवर्स एक्स तो tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही सवाल था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 0 1 tan इनवर्स एक्स को क्या माने हैं बाबू? जेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान क्या निकाले हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड। ये और ये कैंसिल, ठीक ना? हाँ घर है, तार घर है, सब एजे 12 0 1
जेड डी जेड। आप जानते हैं जेड के पावर 1 छिपा हुआ है, फॉर्मूला लगा दिए हैं एक्स के पावर n dx का एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस, तो जेड के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, मान क्या था बाबू 0 और 1, तो क्या हो जाए बोलिए तो जेड के पावर 2 बाई 2, मान 0 और 1। जेड बराबर क्या माने थे tan इनवर्स x बाई 2, मान क्या है 0 और 1, 1 रख के देख लीजिए tan इनवर्स 1 बाई 2 माइनस tan इनवर्स, अच्छा स्क्वायर भी है ना जी, tan इनवर्स x का स्क्वायर कर दो बाबू, ठीक ना। चलिए tan इनवर्स 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 का स्क्वायर बाई 2, हल हो जाएगा। tan इनवर्स 1 के जगह पे डायरेक्ट पाई बाई 4 लिख दे क्या, समझ जाइएगा। आए सुनिए tan इनवर्स 0 बाई 2 स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दिएगा, पाई बाई 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 0 ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी का 32, पाई स्क्वायर बाई 32, गलत 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 सही, ठीक है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए आए एगो अगला देख लीजिए क्या है, सुनिएगा। ये एक सवाल है, क्या है बाबू, ये भी गलत, इतना ना गलत प्रिंट किया है ना, सुनिए 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप, सुनिएगा। कह रहा है कि मान ज्ञात करें, देखिएगा हम बताए थे आपको कि मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट, ये आपका वेक्टर का सवाल है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी 6, अंडर रूट 6। देखिए ऑप्शन में गलत लिख दिया है, ठीक ना, 6 नहीं ना दिया है, नहीं टैग नहीं, ये ऐसे चिन्ह होना चाहिए था, तो अंडर रूट 6 होगा, ऑप्शन गलत प्रिंट आ गया है, ठीक है। कौन ऑप्शन नहीं कहला, ऑप्शन डी है, दे दी रूट 6, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही है। एक और लास्ट सुनिएगा, ये दिया गया ना बैठ अभी, i प्लस जे प्लस के इंटू 2i प्लस 3j, आप प्लस 0 के भी आप कह सकते हैं। सुनिएगा आपको हम बताए हुए, ध्यान रखिएगा, i इंटू आई बराबर 1, i इंटू जे बराबर 0, ठीक ना, और j इंटू जे रहेगा तो 1, और k इंटू के रहेगा तब 1, ठीक ना। सुनिएगा i में गुना 2 प्लस जे में गुना 3, k इंटू जे, क्या हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यो गलत है, यो गलत है, यो गलत, क्लियर है ना। तो बस आज के लिए इतना तक ध्यान में रखिएगा, और अगला जो वीडियो होगा कल अपलोड कर देंगे, ठीक है ना।